अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं कि क़ुरबानी के अय्याम बहुत जल्द हमारे करीब आ रहे हैं, लिहाजा अब लोग क्या देखिए अपने जानवरों की तैयारियों में लगे हैं, अपनी क़ुरबानियों की तैयारियों में लगे हैं। लिहाजा आज हम आपके सामने ऐसे बहुत ज़रूरी मसाइल क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बयान करेंगे कि जिसका जानना हर मुसलमान को बेहद क्या देखिए ज़रूरी है। इसलिए कि क़ुरबानी जो है दरअसल ये कोई एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक इबादत है और इबादत को बहुत अच्छे तरीके से क्या देखिए किया जाए। आइए देखते हैं कि वो 10 कौन से मसाइल हैं कि जिसका जानना बेहद ज़रूरी है। हम गुजारिश करेंगे कि आप ख़ुद भी बहुत गौर से सुने और दूसरों तक भेजने की पूरी कोशिश करें। नंबर 1, खस्सी जानवर की क़ुरबानी जायज़ है या नहीं है। देखिए खस्सी जानवर की क़ुरबानी जो है जायज़ है, बल्कि ये अफजल है, इसलिए कि इससे गोश्त बेहतर हो जाता है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद भी फरमाया है। नंबर 2, अगर कोई शख्स क़ुरबानी के जानवर में अक़ीक़े का हिस्सा डाले तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं होगा। लिहाजा ये जायज़ है, क्योंकि अक़ीक़ा और क़ुरबानी दोनों का मकसद एक ही होता है, उसका मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। समझ रहे हैं। तो अक़ीक़े का जानवर, फ़र्ज़ कर लो कि अगर किसी जानवर में 7 के देखिए हिस्से होते हैं, बड़े जानवर में उसमें 5 हिस्से या 3 हिस्से क़ुरबानी के हैं और 4 हिस्से या 2 हिस्से उसमें जो है अक़ीक़े के डाल लिए गए, तो ये जायज़ होगा, ये जायज़ होगा, इसमें कोई कराहत की बात नहीं। नंबर 2, ऐसा लंगड़ा जानवर जो चलते वक्त पाँव ज़मीन पर ना रखता हो, उसकी क़ुरबानी हो सकती है या नहीं। लिहाजा देखिए इसको गौर से सुने। अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसका पाँव जो है इतना ख़राब हो चुका है, इतना क्या देखिए ये हो चुका है कि वो ज़मीन पर रख कर नहीं चल रहा है, तो उसकी क़ुरबानी हरगिज़ नहीं होगी। 4 पाँवों में भी उसकी अगर क्या देखिए उसका एक पाँव भी अगर ऐसा हो गया है तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी, ये ऐब है और ऐब वाला जो जानवर होता है ना उसकी क़ुरबानी नहीं हुआ करती है। लिहाजा इसका देखिए ख्याल रखें। हाँ, अगर चलने में वो एक पाँव का सहारा लेता, उस पाँव का सहारा ले रहा है, थोड़ा ही सहारा भी अगर ले रहा है, तो फिर क्या देखिए क़ुरबानी जायज़ होगी, कोई कराहत की बात नहीं है, क़ुरबानी कर सकते हैं। नंबर 4, अगर किसी जानवर के ज़्यादा दांत टूटे हुए हों कि वो चारा भी ना खा सकता हो, तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर ऐसा मामला है कि किसी जानवर के दांत टूट गए हैं, इतने दांत टूट गए हैं कि वो चारा भी नहीं खा सकता है, तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी, यह ऐब है और ऐब वाले जानवर की क़ुरबानी नहीं होती है। ऐसे ही देखिए अगर नंबर 5, अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। लिहाजा इसका देखिए बहुत ख्याल करें कि कुछ जानवर या कोई किस्म के जानवर ऐसे होते हैं बकरी वगैरह में कि जिनके पैदाइशी कान भी क्या देखिए नहीं होते हैं, लिहाजा उनकी क्या देखिए क़ुरबानी नहीं होगी, उनकी क़ुरबानी नहीं होगी, इसलिए कि वो एक ऐब है। अगर कान के देखिए फटा हुआ हो, अगर वो कान 3 हिस्से से ज़्यादा फटा हुआ है तब भी क्या देखिए क़ुरबानी नहीं होगी, और अगर उसमें 3 हिस्से से कम है तो क्या देखिए क़ुरबानी हो सकती है। कान वगैरह चिरा हुआ हो, फटा हुआ हो, जिस सूरत से है, कान कटा हुआ हो, अगर 3 हिस्से ज़्यादा कटा हुआ है, यानी तिहाई हिस्से 75% अगर कटा हुआ है तो क़ुरबानी नहीं होगी, और अगर कम कटा हुआ है तो क़ुरबानी हो जाएगी। नंबर 6, अगर किसी जानवर का सींग जड़ से टूट गया हो तो उसकी क़ुरबानी होगी या नहीं। देखिए जड़ से टूटने का मसला है, इसलिए इसे लेकर के बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई परेशान होते हैं। आप गौर से सुने कि सींग अगरचे जड़ से उखड़ गया है तो क़ुरबानी नहीं होगी, अगर टूट गया है तो फिर इसमें तिहाई हिस्सा देखेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर 75% क्या देखिए टूट गया है तो क़ुरबानी नहीं होगी, और अगर आधा टूट गया है तो क़ुरबानी हो जाएगी, कोई कराहत की बात नहीं है। नंबर 7, अगर गाय भैंस वगैरह का एक थन ख़राब हो गया है तो क़ुरबानी हो जाएगी, अगर एक थन, लेकिन ये ख्याल रखें कि वो 4 थन वाली के देखिए गाय या भैंस हो, इसलिए कि 4 थनों में अगर एक थन क्या देखिए ख़राब है, उससे दूध नहीं निकल रहा है या कोई और मामला है, तो क़ुरबानी उसकी हो जाएगी, कोई कराहत की बात नहीं है। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि अगर बकरी का एक थन ख़राब हो गया तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी, इसलिए कि उसके 2 ही थन होते हैं, एक ख़राब हो गया तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। नंबर 8, अगर जानवर की दुम 1/3 से ज़्यादा कटी हुई हो तो उसकी भी क़ुरबानी नहीं होगी। दुम का भी देखिए ख्याल रखें। देखिए जानवर जो है दरअसल में, जैसे मैंने बताया कि ये इबादत है, तो इबादत में क्या देखिए बहुत ख्याल किया जाए। फरमाया अगर दुम भी जानवर की कटी हुई है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या कोई दूसरा के देखिए ऊँट वगैरह जो भी है, अगर उसकी दुम 3/3 जो है मतलब कटी हुई है, ज़्यादा कटी हुई है, तो उसकी जो है क़ुरबानी नहीं होगी
और अगर कम कटी हुई है जैसे मैंने अभी बताया तो उसकी कुर्बानी के देखिए हो सकती है। नंबर 9, अगर जानवर अंधा हो या काना हो या उसे नहीं दिख रहा है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसको देखिए जांच लें, परख लें, खूब देख लें कि वो उसको दिखाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसको रास्ते पे छोड़ करके देख लें वो चल सकता है नहीं चल सकता है। चारा बाजू में रख कर देखें, पानी बाजू में रख कर देखें, दोनों आंखों की तरफ देखिए साइड में रख कर देख लें। खूब जांच लें कि वो इबादत है, खूब जांच लें कि वो इबादत है, उसका क्या देखिए मुकम्मल ख्याल रखें कि अगर जानवर अंधा हो या काना हो या उसे नहीं दिख रहा है या एक आंख से दिख रहा है एक से नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, तो कुर्बानी नहीं होगी। और एक आंख से दिख रहा है एक से कम दिख रहा है तो कुर्बानी क्या देखिए हो जाएगी। नंबर 10, ज़िबा करने वाला सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान होना चाहिए। इसका बहुत ख्याल रखें। ज़िबा करने वाला के देखिए मुशरिक ना हो, काफिर ना हो, बदअक़ीदा ना हो, बल्कि अच्छे अक़ीदा वाला मुसलमान हो, ये शर्त है। अगर के देखिए किसी काफिर ने, मुशरिक ने, बदअक़ीदा ने के देखिए ज़िबा कर दिया तो ज़िबा नहीं होगा। और देखिए सुन्नत ये है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सरकार खुद क्या देखिए अपने हाथ से ज़िबा किया करते थे, खुद अपने हाथ से। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक किसी के देखिए अच्छे आलिम दीन को क्या देखिए अपनी मस्जिद के, अपने मदरसे के एक आलिम दीन को क्या देखिए बुला करके लाएं और उनसे क्या देखिए ज़िबा कराएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि खाली ज़िबा करना ही नहीं होता है बल्कि ज़िबा के बाद दुआ भी पढ़ना होता है, जो कि कुर्बानी के लिए ज़रूरी है, बेहतर है, सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम मसाइल के देखिए समझ में आ गए होंगे। गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को हमारे दूसरे भाइयों बहनों तक ज़रूर क्या देखिए शेयर करें ताकि वो भी अपनी कुर्बानी को सही माना में क्या देखिए अदा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।